नमस्कार दोस्तों। पीएनसी के लाइव प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉन नर्सिंग का महत्वपूर्ण पार्ट, जो कि मैथ मैथ जो है आपकी एग्जामों में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके आज अपन मैथ का परसेंटेज टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज अपन हेडिंग डालेंगे परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज 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 का मतलब होता है 1/100, मतलब 100 का एक पार्ट, एक छोटा सा पार्ट। ठीक है, 1%, जैसे कि हो गया 1%। 1% का मतलब होता है 1/100। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। 2% हो गया, 2% का मतलब हो गया 2/100। 3% हो गया 3/100। ठीक है, मतलब परसेंट का मतलब होता है किसी 100 में से उसका भाग। ठीक है, ऐसे ही ये सो ऑन रहेगा। ये कुछ परसेंटेज ऐसी हैं आपकी जो कि डायरेक्ट याद भी होनी चाहिए, जो कि सिंपल सिंपल वे में 1/, जैसे 10% हो गया। 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, कुछ नहीं है, ये कि 10/100। ऐसे ऐसे ही 20% हो गया। 20% का मतलब हो गया 20/100। ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, 1/5 हो गया। ठीक है, ऐसे ही 25% हो गया। 25% मतलब हो गया 25/100। इसका मतलब हो गया 1/4। ठीक है, ऐसे ही 50%। कुछ परसेंटेज डायरेक्ट याद होंगी तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहती है और टाइम बचता है आपका। बहुत टाइम बचेगा यदि आपको ये फ्रैक्शंस याद होंगी। अपन अपन सीखेंगे यहाँ पर कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना और फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना। ठीक है, अपन सीखेंगे इनको। कुछ कुछ परसेंटेज हैं जिनको नोट डाउन करेंगे अपन, जो डायरेक्ट याद होंगे आपको। जैसे कि हो गया 10%, 1/10। 15% हो गया 3/20। और 20% हो गया 1/5। 25% हो गया 1/4। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। ये कैसे आया ये आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि 25% का मतलब होता है 25/100। इसको अपन कट करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ऐसे ये अपने को डायरेक्ट याद होना चाहिए। ये वाला पोर्शन आया कैसे है, एक बार फिर से देखते हैं अपन कि ये 10/100 हो गया। इसको अपन कट करेंगे तो 1/10 हो गया। ठीक है भाई, ये 15% हो गया, 15/100 हो गया। इसका मतलब हो गया 3/20। ठीक है, ऐसे ही 20% हो गया 20/100। 20/100, 1/5। ऐसे ऐसे अपन एग्जाम में निकाल तो लेंगे, लेकिन यदि डायरेक्ट याद रहेगा तो वो क्या है, आपको टाइम बचा कर देगा, जो कि बहुत सही है। ऐसे ही कुछ परसेंटेज और हैं। जैसे हो गया 75%। 75% का मतलब हो गया 75/100। इसका मतलब होता है 3/4। ठीक है, ऐसे ही कुछ परसेंटेज डायरेक्ट और हैं, जैसे कि 12.5%, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। और यदि आप इसको बेसिक से सॉल्व करोगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। जैसे कि 12.5%/100, इसको जीरो बढ़ाएंगे तो इसको काटेंगे तो 1/8 आता है। ठीक है, आता है, काट के देखना एक बार। तो 1/8 आता है। यदि ये डायरेक्ट अपन को याद रहेगा ना कि 12.5% क्वेश्चन में आ गया, तो 1/8 होता है इसकी वैल्यू। ये कहाँ काम आएगी अभी आगे अपन क्वेश्चन में स्टेप टू स्टेप डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब आ गया जैसे कि 12.5% का मतलब होता है 1/8। यदि आपसे पूछ लिया कि 3/8 क्या होता है, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो तो आगे स्टेप टू अपन सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन। ये तो हो गया परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना। अब अपन आगे सीखेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज पे कैसे आते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन को दे दिया कि 1/10।
तो 1/10 हो गया। अपन ने क्या सीखा था कि परसेंटेज से यदि फ्रैक्शन में जाना है तो डिवाइड बाई 100 करते हैं, ठीक है। जबकि जो फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ जाएंगे अपन तो मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ेगा, ठीक है। चलो करते हैं 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 10% आ गया, ठीक है। चलो ये आ गया। अब कुछ दे दिया आपको 1/5 दे दिया कि 1/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है अपने को, तो मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, ये 100 हो गया भाई। तो हो गया 20% हो गया, ठीक है। चलो हो गया। अब बात करते हैं अपन 1/4। 1/4 को अपन परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100 कर दो, ठीक है। ये 25% हो गया, यहाँ से इसको कट कर देंगे तो, ठीक है। ऐसे ही अपन स्टेप टू स्टेप आगे फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। जैसे अब आ गया परसेंटेज आ गई आपकी कि 1/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 12.5% बनता है। डायरेक्ट डायरेक्ट अपने को याद होनी चाहिए ये अपन। हाँ, 3-4 बार इसको मेमोराइज करेंगे तो एक बार में मतलब 3-4 बार करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करो आप, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे पूछ लिया 3/4 पूछ लिया, 3/4, ठीक है। या तो अपन ऐसे कर लें कि मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो ये 75% हो गया, ठीक है। यदि आपको मान के चलो नहीं आ रहा है, कोई ऐसी वैल्यू फंस गई कि यार नहीं बैठ रहा है ये, तो अपन क्या करना है कि जो बेस में है, जैसे 1/4 है, 1/4 अपन को पता है कि 25% होता है, ठीक है। ये 25% होता है। अपने को जाना है 3/4 पर जाना है, तो इसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से। तो इधर भी 3 हो जाएगा ना, इधर भी 3 हो जाएगा, ये 75% हो गया, इधर ये 3/4 हो गया। ऐसे अपन डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अपन को बेसिक बेसिक जो परसेंटेज फ्रैक्शंस हैं उनको अपन को मेमोराइज करना है बस, बाकी आगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो उधर भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये अपनी थ्योरी हो गई। अब जैसे अपन को कहाँ अप्लाई करेंगे, जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया मान के चलो कि 12.5% का 160 कितना होगा, दे दिया। यदि आपको ये डायरेक्ट वैल्यू याद है जो अभी बताई थी मैंने कि इसकी वैल्यू होती है 1/8, 1/8, ठीक है। यदि याद है तो इतना सा टाइम लगेगा आपको करने में कि इसको 160 से मल्टीप्लाई करना है। इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 20 बार, तो आंसर इसका 20 हो जाएगा। बस इतना सा फर्क है कि इतना टाइम बचता है। यदि आपको ये फ्रिक्शंस याद हैं, डायरेक्ट याद हैं, बाकी तुमको यदि कैलकुलेट करोगे आप तो कितना टाइम लगेगा देखो, इतना टाइम लगेगा यदि बच्चों वाले मेथड से करोगे तो आप। ये हो गया 12.5/100 इंटू 160, ठीक है ना। और इसको अपन काटेंगे तो ये हो जाएगा। तो कट करेंगे तो इसमें टाइम बहुत लगेगा। ये वाला जो टाइम है ना आपका, ये वाला टाइम ये वाला जो टाइम है ये आपको यहाँ से बचा कर देगा वो, यदि आपने प्रैक्टिस कर ली। डेली आप 4-5 दिन प्रैक्टिस करोगे ना, इस फ्रैक्शंस को लिख कर याद करना आप, लिख कर याद करोगे, फिर आँख को बंद करके एक बार फिर मेमोराइज करना, तो आपको एक ही बार में याद हो जाएगा और आपका टाइम इतना बचेगा और कॉन्फिडेंस लेवल इतना हो जाएगा आपका, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप क्वेश्चन के माध्यम से अपन सीखेंगे इन चीज़ों को अप्लाई करना, कि इन चीज़ों को कैसे अप्लाई करें, कहाँ इनका यूज है, ठीक है। बिल्कुल कुछ हमने क्वेश्चंस रखे हैं जो कि आपकी प्रीवियस ईयर की जो एग्ज़ाम हैं उनमें आए हुए हैं, हमने क्वेश्चन लिए हैं। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, है ना। आगे भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपन ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन। ये इसने पूछा है कि व्हाट इज 20% ऑफ 100, ठीक है भाई। 20% ऑफ 100 पूछा है इसने। यदि तो अपने को याद है कि 20% का मतलब होता है 1/5, है ना, किसका गुना 100। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 20। वैसे ये डायरेक्ट भी हो सकता था कि अपन ऐसे करते कि 20/100 गुना 100, तो ये 100 से 100 कट गया तो ये भी 20 आ रहा है। ये तो क्या सिंपल वैल्यू थी, 20% थी। यदि कुछ टफ आ जाता, कुछ अच्छा आ जाता तो उसमें आप फंस सकते थे, इसलिए वो वैल्यू फ्रैक्शन वगैरह याद रहेंगे आपको तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ये हो गया, इसका आंसर 20 हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं अपन। एक बार आप कोशिश करो ये क्वेश्चन कि क्या है इसका आंसर। कन्वर्ट 1/4 टू परसेंटेज, ठीक है। 1/4 वैसे तो अपन को देखो उस जो टेबल थी उसमें डायरेक्ट ही था, आपको पेन भी नहीं उठाना कि 1/4 का मतलब 25% होता है, 25%। बाकी अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1/4 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 25%,
ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं अपन। व्हाट इज 50% ऑफ 240। ठीक है, 50% का मतलब होता है आधा, 1/2 गुना 240, 120 आंसर हो गया इसका। ठीक है चलो, अब डायरेक्ट हो गया, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको दिमाग में मेमोराइज करो, देखो आप पेन भी नहीं उठाओगे आप तो भी चल जाएगा काम, क्योंकि 50% का मतलब होता है आधा गुना 240, तो उसको काटेंगे अपन तो 120 आ जाएगा, इजीली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, इसका आंसर हो गया 120। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं अपन कि इफ 10% ऑफ नंबर इज 30, तो व्हाट इज नंबर, क्या होगा। ठीक है, इफ 10% ऑफ अ नंबर इज 30, यदि कोई इफ यार इफ 10% ऑफ ए नंबर, यदि कोई नंबर अपन एक्स मान लेते हैं, बचपन से अपन एक्स मानते आए हैं कि कोई संख्या हमने एक्स मान ली, उसका इसने बोला है कि 10% 30 है, तो इसका 10% कर देंगे अपन कि इसका 10%, जो क्वेश्चन बोला है एज इट इज अपन फॉलो करते रहेंगे, जो जैसा क्वेश्चन ने बोला है ऐसा अपन स्टेप टू स्टेप फॉलो करेंगे। इसने बोला है कि 10% ऑफ नंबर इज 30, तो वो नंबर अपन ने एक्स मान लिया, अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। ये क्या रखी है, इसका 10% कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। ठीक है भाई, 30 दे रखा है, इसको अपन काटेंगे तो ये 10 बार कट गया, तो आ गया x/10 बराबर 30 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, 300 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई तो पता ही होगा कि क्यों करते हैं, आता ही होगा। वैसे अपन ऐसे भी सीख सकते हैं कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों होता है। x/30, x/10 बराबर 30 दे रखा है, अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि यहाँ पर वैल्यू किसकी है, x/10 की है, अपने को तो x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, इधर अपन 10 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 10 के मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो इससे ये कट गया, 10 से 10 कट गया, तो x बराबर 300 आ गया नहीं आ गया, इसलिए अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा कोई मतलब नहीं है इसका, बस यही मतलब है, तो इसका आंसर हो जाएगा 300। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं, तो इसने पूछा है कि कन्वर्ट 0.75 टू परसेंट, 0.75 को परसेंट में चेंज करना है, कि भाई ये क्या है। परसेंट परसेंट अपने सीखा था कि अपन को फ्रैक्शन से परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, करेंगे मल्टीप्लाई इसका, 75 गुना 100%। ठीक है, तो आ जाएगा 75%। वीडियो पॉज करके एक बार आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए, और इसकी पीडीएफ आपको अपलोड करवा दी जाएगी, आप खुद से यदि प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा। ये 2 बार मैं वादा करता हूँ, आपने 3-4 बार यदि ये पीडीएफ को सॉल्व कर लिया तो आपको परसेंटेज है बिल्कुल टिप्स पर हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, आप करना हो जाएगी, है ना। ठीक है, ये हो गया। अगले क्वेश्चन के इसका आंसर हो गया 75%। अगले की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि व्हाट इज द 10% ऑफ 850। ठीक है, 850 का 10% क्या होगा। यदि अपन 10% का मतलब अपन ने सीखा था कि 10% का मतलब होता है 1/10, होता है। इसने पूछा है कि 10% ऑफ 150, तो 150 इंटू 1/10, तो 85 इसका आंसर हो जाएगा। कि सर कैसे हुआ, कि अपन ने पढ़ा था कि 10% का मतलब होता है 1/10 इंटू 850। ठीक है भाई, ठीक है, 10 से 10 काटेंगे तो हो जाएगा 85 आंसर हो जाएगा। वैसे भी अपन कर सकते थे, यदि अपन को फ्रैक्शन भी याद नहीं है, मान के चलो एग्जाम में माइंड क्लिक नहीं किया आपका, तो अपन कैसे करेंगे, है ना। तो ये अपन ये है कि 10/100 इंटू 850, 10 से ये 10 बार कट गया, ये से ये बार कट गया, 85 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार याद करोगे, मेमोराइज करोगे, क्वेश्चनों में अप्लाई करोगे, जितनी बार अप्लाई करोगे तो आपको टिप्स पर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएंगी। स्टार्टिंग में दिक्कतें आती हैं, लेकिन प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ 150। मतलब इसने पूछा है कि जो 30 है 150 का कितना परसेंट है। क्वेश्चन समझ में आया, आया कि नहीं आया, एक बार और पढ़ो क्वेश्चन को, कि इसने बोला है 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ 150, मतलब 150 का 30 कितना परसेंट है, कि कोई चीज़ है 150 की है, कोई चीज़ 150 है, उसमें से अपने को 30वां भाग निकालना है। परसेंट का मतलब तो क्या था कि 1% का मतलब था 100 में से 1वां भाग। इसने बोला है कि 30 150 में से 30वां भाग। ठीक है,
बोला है कि नहीं बोला? ठीक है, 30 भाग किस में से, 150 में से, इंटू 100। बिल्कुल क्वेश्चन ने बोला है जो अपन ने कर दिया। ठीक है, ये 0 से 0 गया, 3 से 5 गया, ये हो गया 20% हो गया। बिल्कुल ठीक है। हुआ कि नहीं हुआ? एक बार और क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे अपन कि 30 इज वॉट परसेंट ऑफ 150। 150 का 150 पर कितना है, 30 मतलब 150 में से 30वां भाग है ये। 30वां भाग हो गया। 150 में से जो टोटल वैल्यू होती है उसको अपन बटे में लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, जो कि ये हो गया 150। 150 में 30वां भाग। ठीक है, हो गया, ये हो गया अपना 20% हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं अपन कि इफ 25% ऑफ ए नंबर इज 80। देखो ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही किया था अपन ने कि किसी संख्या का 10% यदि 30 है तो जो नंबर है वो क्या होगा। ऐसा ही क्वेश्चन ये आ गया कि इफ 25% ऑफ अ नंबर इज 80, तो वॉट जो फाइंड है नंबर वो क्या होगा, है ना। ठीक है, ये कोई संख्या अपन ने x मान ली, उसका 25% ये हो गया 80 हो गया, तो वो नंबर क्या होगा। इसको अपन इससे कट करेंगे 1/4। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 हो गया। ठीक है, ऐसे तो अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि 25 की फ्रैक्शन अपन ने पढ़ी थी कि 25 का मतलब होता है 1/4। ठीक है, तो अपन इधर बात करेंगे डायरेक्ट कैसे करते हैं कि x का 1/4 अपने को दे रखा है कितना, 80 दे रखा है। ठीक है, तो फिर x बराबर हो जाएगा 320। ये डायरेक्ट हो गया। इतना सा यूज करना है बस अपने को, यदि फ्रैक्शंस याद हैं तो क्वेश्चन डायरेक्ट होगा। टाइम बहुत बचेगा आपका, बिल्कुल टाइम बचेगा। देखो इतना सा यहाँ तो इतना सा करना था अपने को, यहाँ इतनी कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, तो इसका हो गया 320 आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं कि व्हाट इज द 100% ऑफ 450। मतलब 450 का 100% क्या होगा। 450 का 100%, कोई संख्या 100 में से 100 है तो वो एक हो गई। एक हो गई कैसे हो गई कि 100/100 इंटू 450। ठीक है, ये क्वेश्चन ने बोला है। 100 से 100 कट गया तो ये 450 हो गया डायरेक्ट आंसर। ठीक है, ये 450 हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। प्राइस इंक्रीज्ड फ्रॉम 200 टू 250, तो व्हाट परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज पूछा है इसने क्वेश्चन में। ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ, बेसिक अपन रुपए में कितना इंक्रीज हो गया, 50 का इंक्रीज हो गया, प्लस 50 इंक्रीज हो गया। जो चीज़ अपन की इंक्रीज होती है वो अपन की जो पहले वाली वैल्यू होती है जिसको आधार मान के इंक्रीज किया गया है उसको अपन बेस में लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते? यस, बिल्कुल लेते हैं। कितने का इंक्रीज हुआ, 50 का इंक्रीज हुआ, अपॉन जो जो स्टार्टिंग से इंक्रीज हो रहा है उसको अपन बेस में लिखते हैं, 200 इंटू 100। यस और नो? बिल्कुल ठीक है सर। हो गया, 0 से 0 कट गया, 2 को काटेंगे 50 को, 25 बार आ गया तो 25% हो गया। ये हो गया आपका 25%। ये अपन कैसे करते हैं, इसका अपन फॉर्मूला वैसे याद रख सकते हैं कि प्लस माइनस, यदि प्लस हो रहा है तो इंक्रीज, हाँ, और डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो गया। ठीक है, अपॉन में जो स्टार्टिंग जो इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल, ये फॉर्मूला छोटा सा अपन ले याद रख सकते हैं, इनिशियल वैल्यू इंटू 100। ये हो गया डायरेक्ट। बिल्कुल ये फॉर्मूला अपन अप्लाई भी कर देंगे तो भी हो जाएगा। बाकी अपन ऐसे भी कर सकते हैं, आगे और क्वेश्चन आएंगे उनको अपन देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ए स्टूडेंट स्कोर 420 आउट ऑफ 600 मार्क्स, फाइंड परसेंटेज। फाइंड परसेंटेज पूछा है इसने, परसेंटेज पूछा है कि कितना परसेंट हो जाएगा। ये तो अपने जैसे अपन 10th स्टैंडर्ड में करते थे कि प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100, वो वाला क्वेश्चन आ गया कि किसी 600 का पूर्णांक था, मतलब टोटल वैल्यू थी 600, उसमें से अपने को ऑप्टेन मार्क कितने हुए हैं, 420 प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एक बार अपन फॉर्मूला अपन नोट डाउन कर लेते हैं कि ऑप्टेन मार्क अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100 हो गया। ठीक है, ऑप्टेन मार्क्स कितने प्राप्त हुए हैं अपने को, 420 प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 420 लिख दिया। जो क्वेश्चन बोला है सेम ऐसा ही करते रहेंगे अपन। ठीक है, कितने में से बोला है, 600 में से बोला है, तो बटे में कितना आ गया, 600 आ गया, इंटू 100। ठीक है, चलो
दो जीरो से दो जीरो कट गई। 6 को 420 से काटेंगे तो टेबल पढ़ेंगे अपन, तो 70 आ गया। 70% इसका आंसर हो जाएगा। यस और नो? बिल्कुल ठीक है। अ- ये हो गया बिल्कुल। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। आफ्टर 30% डिस्काउंट, ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का आ गया, जो एक अगला टॉपिक है। ठीक है, इसको अपन अपन गिव अप करते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत डिस्काउंट, डिस्काउंट आ गया, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, जो अपन अगले लेक्चर में सीखेंगे अपन। ये यहाँ पर नहीं है ना, अगले लेक्चर में अपन सीख लेंगे, डोंट वरी, सीख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया कि अभी आ गया, देखो अभी अपने पढ़ा था कि कोई चीज़ 200 पे, 200 से 250 हो गई थी, 200 टू 250 हो गई थी, तो उसके बाद कितना परसेंटेज चेंज हुआ। ये वही क्वेश्चन हो गया, ये टेम्परेचर की फॉर्म में दे देगा आपको। ऐसा मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन का जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो यही रहेगा, लेकिन इसका लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर देगा। जैसे उसमें था कि रुपए में दे रखी थी वैल्यू, इसमें दे रखा है टेम्परेचर में दे रखा है। बाकी एज में दे देगा, किसी और में दे देगा, मतलब वो कर देगा, एक्सपेंडिचर में दे देगा। हाँ, बाकी इनकम में दे देगा, इनकम में इतना इंक्रीजमेंट हुआ, डिक्रीजमेंट हुआ, ऐसा कर देगा। अब अपन चलते हैं, बताओ, करो इसको एक बार, खुद से ट्राई करो कि टेम्परेचर फॉल फ्रॉम 40, खुद ने बोला देखो फॉल फ्रॉम की डिक्रीज हो गया है ना, डिक्रीज हो गया है, कितना डिक्रीज हो गया है, 4 डिक्रीज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। कितने पर हुआ, इनिशियल वैल्यू 40 पर हो गया, इंटू 100। ठीक है, क्योंकि ये 4 कहाँ से आया कि सर 30 में से 36 रह गया, बटा में 4 इंटू 100। ठीक है, यहाँ से आया, इसको अपन काटेंगे, ये 10 बार आ गया, ये 10 से कट गया तो 10% आ गया। बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है ये, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपकी प्रीवियस ईयर की एग्जामों में पूछे गए हैं। RML हो गया, DSSS हो गया, है ना, KGMA हो गया, इसमें पूछे हुए हैं ना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 10%। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो पास विद 40% मार्क्स एंड 150 मार्क्स एग्जाम, तो मिनिमम मार्क्स पूछा है इसने, है ना। मिनिमम मार्क्स पूछा है कि मिनिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे। ठीक है, या बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ये देखो मैं बताता हूँ, एक कॉन्सेप्ट है। यदि अपने को 40% है, 40% की फ्रैक्शन आपने निकाल ली होगी वैसे तो। 40% का मतलब हो जाएगा कितना, 2/5। बाकी अपन निकाल लेते हैं, देखो यदि, देखो 40 बेसिक से निकाल लेते हैं एक बार अपन, कि एक बार और अपने को क्या प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही जल्दी सीखते, खुद से ही सीखोगे। खुद प्रैक्टिस करोगे खुद सीखोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे खुद सीखोगे। मैं यहाँ बता के चला जाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, ठीक है, चलो 40/100 लिख दिया अपन ने। बिल्कुल बेसिक से चलते हैं एक बार। ठीक है, बाकी अपन बाद में जो अप्रोच है, डायरेक्ट अप्रोच, हाँ, वो अपन सीखेंगे। ठीक है, 40/150 हो गया। ठीक है, इसको अपन काटेंगे, ये कट गया, ये काटेंगे अपन, तो 600/10 हो गया, तो 60 इसका आंसर हो जाएगा। ये कैसे आया। ठीक है, बाकी देखो एक बार और दोबारा काट लेते हैं अपन इसको, है ना। देखो दोबारा एक बार और काट लेते हैं, नहीं आया होगा समझ में तो एक बार और काटते हैं अपन। ठीक है, देखो 40/100 इंटू 150, एक जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कट गया, यहाँ पर आ गया 4×15। ठीक है, 15 चौको कितने होते हैं, 60। ठीक है, वो मैंने डायरेक्ट कर दिया था क्योंकि मेरे को याद है। बाकी देखो यदि आपको फ्रैक्शन याद है, फ्रैक्शन से अपन सीखते हैं। फ्रैक्शन याद है अपने को, एक टेबल है, वो टेबल एक बार मैं वाली अपलोड कर दूंगा वो मैं, लेकिन खुद से यदि आप लिखोगे ना तो वो और भी बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा, बहुत फायदेमंद रहेगा आपको। ठीक है, 40%, 40% का मतलब था 2/5 इंटू 150। ठीक है सर, ये था। हाँ, इसको 5 से इससे काटेंगे, ये 30 बार आ गया, तो कितना आ गया, 60 आंसर। यहाँ पर ने कितना निकाला था, 60। यहाँ कितना निकाला था, 60। ठीक है, अब तुम देखो कि अपन एक तो अपन कर रहे थे जो बच्चों वाला मेथड है उससे, लेकिन आपने अब सीखने के बाद आपको लग रहा होगा कि यार हम तो क्या ये इतने इतने बड़ा क्वेश्चन करते थे, अपना इतना इतना टाइम लेकर इसको सॉल्व करते थे, लेकिन अब के बाद नहीं लगेगा। आपको ये फ्रिक्शंस याद हैं, इतना सा टाइम लगाना है बस अपने को, है ना, इतना सा टाइम लगाना है। ये देखो ये हो गया, इतना सा आंसर है बस। बस इतना करना है, कैलकुलेशन करनी नहीं है बिल्कुल। कैलकुलेशन अपने को फ्रिक्शन याद है तो कैलकुलेशन खत्म हो जाती है वहाँ पे, है ना। बिल्कुल डायरेक्ट एक लाइन में आंसर रहेगा। मैं तो बोलता हूँ कि एक लाइन में क्या, आप पेन को उठाओगे भी नहीं यदि प्रैक्टिस कर लिया आपने ढंग से, है ना। ठीक है, तो हो गया इसका आंसर, अपन आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर हो गया 60 हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हो गया कॉस्ट प्राइस
ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है जो गलती से स्लाइड में आ गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अपन फिर चलते हैं कि इफ 60% पास्ड और 80% 80 स्टूडेंट्स बोला है, यहाँ बोला है इसने परसेंटेज, यहाँ बोला है इसने एक्चुअल वैल्यू, क्या बोली है, एक्चुअल वैल्यू, है ना। एक्चुअल बोलिए इसने बोली है यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू तो क्या चेंज होती नहीं है। आपको पता है कि आपके जेब में 200 रुपये हैं तो वो 200 ही रहेंगे, आपको चेंज नहीं रहेंगे। ऐसे इसने बोला है कि 80 स्टूडेंट एक्चुअल में फेल हो चुके हैं। अपन कोई चीज़ को मान के चलते हैं कि 100% मान के चलते हैं कि जैसे ये कमरा है, इसमें स्टूडेंट कितने हैं, इस क्लासरूम में स्टूडेंट कितने हैं, 100 हैं, ठीक है। हमने मान लिया कि 100 स्टूडेंट हैं इसमें, ठीक है, मान लिया। 100% मान लो, 100% स्टूडेंट हैं। तो इसमें से इसने बोला कि 60 तो कितने हो गए, पास हो गए, 60% पास हो गए। अपने को डेटा किसका दिया हुआ है, यहाँ जिस चीज़ का डेटा एक्चुअल वैल्यू में दिया जाएगा ना, उसको अपन परसेंटेज में निकाल लेंगे। क्योंकि अपन देखो इधर भी सेम चीज़, इक्वल इक्वल वाला जो पार्ट होता है ना, यहाँ पर यदि फेल हैं तो यहाँ पे भी फेल होने चाहिए, यहाँ यदि पास हैं तो यहाँ भी पास होने चाहिए। अब यहाँ तो मिसमैच हो गया, क्योंकि यहाँ तो यहाँ दे रखा है 60% पास हैं, यहाँ एक्चुअल वैल्यू में दे रखा है कि 80 स्टूडेंट्स हैं वो फेल हो रखे हैं। लेकिन अपने को चाहिए, अपने को फेल करवाना है बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे फेल का डेटा अपने को दिया हुआ है, ठीक है। तो फेल का वैल्यू अपन निकालेंगे। तो एक बार फेल का निकालते हैं। देखो 100% अपन मान के चलते हैं, ठीक है। तो 100% क्लास में स्टूडेंट थे, 100% क्लास में क्या थे, स्टूडेंट थे, जिसमें से 60% पास हो गए। तो फेल कितने हो गए, 40% हो गए भाई, 40% फेल हो गए। एक्चुअल में हुए कितने थे, एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से हुए कितने थे, ये हुए थे 80, ठीक है। ठीक है, अपने टोटल टोटल स्टूडेंट क्या माना था, 100% माना था, माना कि नहीं माना, यस और नो, ठीक है यस, क्योंकि ये रहा टोटल वैल्यू, ये रहा, ये पास हो गए, ये पास हो गए। यदि टोटल में से अपन पास निकाल देंगे तो फेल मिल जाएगा, ये रहा फेल हो गया। जो क्वेश्चन ने बोला है वही करना है अपने को, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है बस। लैंग्वेज का ही अर्थमेटिक खेल है, जो ये मैथ का जो अर्थमेटिक का पार्ट है, ये कैलकुलेशन का ही खेल है और लैंग्वेज का खेल है, ठीक है। 40% हो गया, तो 40% को अपन सोल्व करेंगे। 40/100 बराबर हो जाएगा 80, ठीक है। इसको अपन 2 से काटेंगे, 2 बार कट गया, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 200 के बराबर, ये रहा, ये 200 के बराबर आ गई, ठीक है। यदि आपको 40% की फ्रैक्शन वैल्यू याद होती तो इसका मतलब होता है 2/5, जो कि 80 के बराबर है। इसको अपन काटेंगे तो यहाँ भी 200 आएगा, ये 40 से कट गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ गया। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 200 हो गए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक सैलरी है जो 30,000 इंक्रीज हो गई 15% के साथ। कोई एक सैलरी है जिसकी 30,000 सैलरी थी, वो 15% से इंक्रीज हो गई भाई, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज हो गई। पहले उसकी जो बढ़ी हुई वैल्यू है कि कितनी इंक्रीज हुई है, तो वो अपन निकाल लेते हैं। तो 30,000 का 15% अपन निकालेंगे, तो 1020, 1020, तो 15×3 = 45, तो 4500 क्या आ गई, इसकी बढ़ी हुई वैल्यू आ गई। अब अपने को पता है कि न्यू सैलरी अपन निकालेंगे, वो जो बेसिक सैलरी थी उसमें प्लस माइनस करके अपन को वैल्यू निकालनी है। मतलब कैसे, कि जो इनिशियल थी, इनिशियल वैल्यू थी, ठीक है, इनिशियल वैल्यू, उसमें से प्लस माइनस, प्लस मतलब इंक्रीज यदि कोई हो रहा है तो इंक्रीज कर देंगे, डिक्रीज हो रहा है तो उसको घटा देंगे, ठीक है। ठीक है, ये क्या आ जाएगी, न्यू सैलरी आ जाएगी। न्यू कुछ भी है, न्यू सैलरी हो गई, न्यू इनकम हो गई, न्यू एक्सपेंडिचर हो गया, न्यू स्पेंड हो गया, मतलब जो भी है वो ऐसे आ जाएगा प्लस माइनस करके, ठीक है। अपने को न्यू सैलरी चाहिए तो न्यू कैसे निकालेंगे अपन, ये न्यू हो गया, जो बेसिक सैलरी कितनी थी इसकी, 30,000, ठीक है, 30K, है ना, 30,000 हो गई। उसमें अपने को इंक्रीज कितना हुआ, क्योंकि इसने इंक्रीज बोला है, डिक्रीज होता तो उसको घटा देते अपन, इंक्रीज है तो इंक्रीज कर देंगे 4500 का, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34,500, ये नई सैलरी आ जाएगी आपकी। लेकिन यदि आपको परसेंटेज याद है तो एक बार परसेंट से अपन सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। परसेंट से अपन सीखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे चलो यहाँ ले लेते हैं अपन। इसने बोला है कि 15%, 15%, 15% की वैल्यू आपको पता था कि कितनी थी, 3/20, 15% की वैल्यू 3/20, ठीक है। अपन क्या, जो बेसिक में अपन ने बोला था कि जो बेस में जो होता है ना, उसको अपन बेसिक मान के चलते हैं।
बेसिक मान के चलते हैं, मतलब कि जो इनिशियल सैलरी थी अपने मान ली 20, ठीक है, मान ली 20, है ना, जबकि एक्चुअल में कितनी थी, 30,000 थी, ठीक है, 30,000 थी। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 30,000 बटे 20। अपने को निकालना है, यदि इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वाला, ये वाली वैल्यू निकलेगी। क्यों निकलेगी, क्योंकि ये केवल इंक्रीज है, लेकिन अपने को न्यू सैलरी निकालनी है। वही बात है कि न्यू सैलरी बराबर होता है इनिशियल प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज। तो इसमें इंक्रीज हो रहा है तो इसमें क्या कर देंगे अपन, इसको ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 23/20। तो न्यू जो सैलरी है वो 23 हो गई, इसको 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको 0 से 0 बार कट गया, ये आ गया 15 बार कट गया, तो 1500 इंटू 23, तो आंसर यही आएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट फ्रैक्शन से इजी रहता है। कुछ फ्रैक्शंस ऐसी होती हैं जो इससे इजी रहेगी, फ्रैक्शन से इजी रहेंगी। कुछ ऐसी वैल्यू हैं जो अपने को बेसिक से भी कर लेंगे, उससे इजी हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, 30,000 का 15% निकालेंगे तो 4500 आ गया, 4500 उसमें जोड़ देंगे 30,000 में, तो आ जाएगा न्यू सैलरी। बाकी ये भी मेथड एक एक रैंकर अप्रोच, इसको रैंकर अप्रोच बोलते हैं, है ना। बहुत इजी इजी प्रोसेस है, लेकिन धीरे धीरे ये वाली चीज़ें धीरे धीरे आपको सीखने को मिलेगी बाद में। ऐसा नहीं कि एक साथ ही कोई चीज़ सीख जाए, अपन बचपन से सीखते नहीं आए हैं ना इसको, धीरे धीरे अपन अप्लाई करेंगे तो सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया, है ना, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला लास्ट क्वेश्चन है ये अपना, देखो, व्हाट इज द 12.5% ऑफ 80, ये क्वेश्चन आ गया। अब देखो, डायरेक्ट यदि याद है आपको, 12.5% की वैल्यू कितनी बताई थी, 1/8 बताई थी, यस और नो, ठीक है, 1/8 हो गई। 1/8 ऑफ 80, 1/8 गुना 80, तो कितना हो जाएगा, 10। डायरेक्ट आंसर आ गया, पेन कॉपी भी नहीं उठाया, आपके सामने पेन भी नहीं उठ रहा। ठीक है, यदि आपको पता है कि इसकी वैल्यू 1/8 है, 1/8 है गुना 80, तो कितना आ जाएगा, 10 हो गया। बाकी अपन बेसिक से भी अपन सीखते हैं एक बार। ये वाली चीज़ है, आपको 2-3 बार यदि रफ में प्रैक्टिस करोगे ना, तो इजीली आपको टिप्स पर हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। 3-4 बार आपने प्रैक्टिस करनी है बस। ठीक है, बाकी बेसिक से अपन करने की कोशिश करते हैं कि 12.5% बटे 100 इंटू 80, एक जीरो को हटाएंगे तो बटे में जीरो आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। इसको अपन कट करेंगे, 25 से काटेंगे, 25×5 125, 25 चौका 140, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। इसको इसको काटेंगे 2 बार, कट जाएगा 4 को, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल, अब देखो कितना, एक तो कितनी कैलकुलेशन बच गई आपकी, है ना। कैलकुलेशन बची क्या नहीं बची, आप खुद ही देखो। एक तो अपन ने अब वन स्टेप में कर दिया, वन स्टेप में हो गया, ये क्या है, वन स्टेप में हो गया। वन स्टेप में तो वन स्टेप क्या, ये तो मुझे हो गया ना, क्योंकि अपन को 12.5% यदि वैल्यू पता है 1/8, तो 1/8 गुना 80, डायरेक्ट कितना हो गया, 10 हो गया नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। और ये वाली अप्रोच है, ये क्या है, एक बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड है जो कि हर कोई कर लेता है, ये वाला बेसिक मेथड। लेकिन आप यदि इंटरेस्ट के साथ अपन नॉन नर्सिंग की क्लास ले रहे हैं, मैथ का जो पोर्शन है वो पढ़ रहे हैं, तो अपने को फिर सीख रहे हैं, तो फिर ये वाला मेथड ही सीखें, जिससे अपने को टाइम बचेगा। टाइम बचेगा तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट हो जाता है। टाइम बच रहा है किसी एग्जाम में तो भाई ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, ओवरऑल फिर एग्जाम आपका बहुत अच्छा निकलेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये हो गए आपके 20 क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है, हो गए सब क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही ये क्लास आज की ख़त्म होती है ना। और आप जो अगली क्लास में आओ, है ना, अगली क्लास अपन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, है ना। तो ये जो फ्रैक्शंस वैल्यू हैं आप इनको याद करो, बार बार मेमोराइज करो, ये प्रॉफिट लॉस में भी बहुत आपको काम आएगी। मैं बोलता हूँ बहुत काम आएगी प्रॉफिट लॉस। परसेंटेज ही बहुत सिंपल है यदि आपको परसेंटेज याद है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, आप बिल्कुल चिंता मत करो, है ना। आप यदि पीएनसी के इस प्लेटफॉर्म पर आए हो तो आपको नॉन नर्सिंग कंप्लीट करके ही जाओगे, बिल्कुल। ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नॉन नर्सिंग का पार्ट आता नहीं है। देखो, आपकी DSSS भी हो गई, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं 100 क्वेश्चन नर्सिंग और 100 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के। RML हो गया, ये हो गया, KGME हो गया, SGPGI हो गया, है ना। ठीक है, हो गया बस, ये क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।